तो ये गृह मंत्रालय का फेल्यूर है। उसके लिए आप हेमंत सोरेन की सरकार को दोषी मत ठहराइए। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि घुसपैठ जो हो रहा है वो आसाम के रास्ते हो रहा है, त्रिपुरा के रास्ते हो रहा है, बंगाल के रास्ते हो रहा है। तो आम और त्रिपुरा में तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन में क्या डबल घुसपैठ हो रहा है क्या? ये आप लोग क्या करवा रहे हैं? आपसे अगर आसाम की सरकार नहीं संभलती, अगर आप घुसपैठ नहीं रोक सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। झारखंड में बहुत जल्द चुनाव है, इसीलिए तनाव है। जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, बीजेपी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, तमाम बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेता झारखंड का दौरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो विषय उठ रहे हैं उन विषयों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगातार जवाबी हमले के मोड में है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है विधानसभा चुनाव की तैयारी और क्या क्या है बीजेपी की कार्रवाइयों से आपत्ति। सबसे पहले मनोज जी, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिस तरह की बातें चल रही है, उस बीच में कई ऐसी बातें हैं जिससे कि आप लोगों को आपत्ति है। संक्षेप में किन बातों से आपत्ति? नहीं, किसी भी राजनीतिक कवायद से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति होगा? कोई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, वो उनको लगता है संगठन उनका कमज़ोर है। पहले तो ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था झारखंड में। इस बार देश भर के नेता यहाँ जुट रहे हैं। कार्यकर्ता प्रशिक्षण और भी राजनीतिक कार्यक्रम करना चाहिए संगठन की मजबूती के लिए, चूँकि संगठन बहुत ही कमज़ोर है, उन लोगों को फीडबैक है इसका, तो उसकी कवायद कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सब अपने अपने काम करें। लेकिन उस दरमियान जो मुद्दा उठा देते हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, उसका विरोध है। अब जैसे क्या नैरेटिव? देखिए, लगातार इधर कुछ दिनों से घुसपैठ का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। तो कल हेमंता बिस्व शर्मा जी का बयान पूरा हमने सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से, जो हम लोग बोलते थे कि घुसपैठ हमारा विषय नहीं है, आप अपनी सीमाओं को सुरक्षित कीजिए, वहाँ से कोई घुसपैठ न हो, ये सुनिश्चित कीजिए, ये केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम नहीं है। कल हेमंत बिस्व शर्मा जी ने स्पष्ट बोला कि ये सीमा सुरक्षा बल की अकर्मण्यता है, जिसके कारण घुसपैठिए आ जाते हैं सीमा के अंदर। तो ये गृह मंत्रालय का फेल्यूर है। उसके लिए आप हेमंत सोरेन की सरकार को दोषी मत ठहराइए। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि घुसपैठ जो हो रहा है वो आसाम के रास्ते हो रहा है, त्रिपुरा के रास्ते हो रहा है, बंगाल के रास्ते हो रहा है। तो आम और त्रिपुरा में तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन में क्या डबल घुसपैठ हो रहा है क्या? ये आप लोग क्या करवा रहे हैं? आपसे अगर आसाम की सरकार नहीं संभलती, अगर आप घुसपैठ नहीं रोक सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। एक सवाल और भी उठ रहा था जो जेएमएम की तरफ से ये गाहे बगाहे कहा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री जो यहाँ आ रहे हैं उससे राज्य के राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत परेशानी हो रही है और तमाम इस तरह की बातें उठ रही है। तो ये क्या बात हुई? देखिए, हमारे प्रवक्ता महासचिव ने अपने प्रेस वक्तव्य में ये बातें कही थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल का निर्वहन झारखंड सरकार करती है, आगे भी करती रहेगी। माननीय हेमंत सोरेन जी की भी इच्छा यही रहती है, जो भी हमारे यहाँ आए उनको पूरा सम्मान मिले और उनकी सुरक्षा में या अन्य सुविधाओं में कोई कोताही ना हो। मनोज जी, सबसे पहले एक बड़ी बात ये कि अब राजनीतिक तौर पर देखा जाए, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जो बीजेपी जो कार्यक्रम कर रही है, शिवराज सिंह चौहान का लगातार दौरा, हिमांता जी का लगातार दौरा, अब अमित शाह का कार्यक्रम, जेएमएम को कितना डर है? देखिए, डर आपको जेएमएम को कहीं लगता है? हम लोगों के कोई कार्यकर्ता, कोई नेता के चेहरे पर डर दिखता है कहीं आपको? डर दिखता होगा आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। और वही कारण है कि इतने बड़े बड़े चारों तरफ देश के नेता यहाँ आ रहे हैं। आप देखिए, हेमंता बिस्व शर्मा जी अपने राज्य में बाढ़ पीड़ितों को छोड़कर, उनकी सुध लेना उसको छोड़कर वो झारखंड में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी कभी भ्रष्टाचार पर भी बोल जाते हैं, जबकि खुद शारदा घोटाले के आरोपी रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, पूरे देश में आज किसान आंदोलन चरम पर है। शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है, रास्ते में फिर कीलें गाड़ दी गई हैं। शंभू बॉर्डर से कूच का ऐलान किसानों ने कर दिया है। किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, एमएसपी पर कोई बात नहीं होगी, किसानों पर गोलियां चलेंगी, लेकिन कृषि मंत्री झारखंड में आके राजनीति करेंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। वो भी भ्रष्टाचार पर कुछ बोल जाते हैं। व्यापम घोटाले में 110 आदमी से ऊपर
या तो आत्महत्या कर लिया या हत्या हो गया। वैसे लोग यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उससे एक अंतिम सवाल, हेमंत सोरेन जी जेल में थे, लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम आप लोगों को दिखाई दिया, अब वो जेल से बाहर हैं, जनता उनके परफॉर्मेंस पर बात करेगी। जनता चंपई सोरेन, जो बीजेपी भी लगातार कह रही है, चंपई दा पर देख रहे हैं कि विशेष रूप से बीजेपी की सहानुभूति है। तो ऐसे हालात में जनता के बीच जेल से बाहर रहना और चंपई दा के साथ किया हुआ व्यवहार, ये दोनों कितना नुकसान देगा आप लोगों को विधानसभा के चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि चंपई दा हमारे आंदोलनकारी साथी, हम लोग के पार्टी के अभिभावक। जहां तक बात है मुख्यमंत्री पद से हटने की बात, सभी लोग जानते थे, आप भी जानते हैं, चंपई दा भी जानते थे, उन्होंने सहज स्वीकार किया। हेमंत जी ने जेल जाने के क्रम में उन पर विश्वास किया, अपने अभिभावक पर, और उनको सत्ता सौंप के गए। वो जब बाहर आए, दोनों के बीच बातचीत हुई होगी, सत्ता हस्तांतरण हुआ, अच्छी बात है। लेकिन उस पर सवाल खड़ा करने वाले लोग ये बता दें कि गुजरात में 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए जाते हैं, हरियाणा में चुनाव के पहले खट्टर साहब को क्यों हटा दिया जाता है, शिवराज सिंह चौहान को क्यों मध्य प्रदेश से बेदखल कर दिया जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये हमारा अंदरूनी मामला है ना, हमारे विधायक तय करेंगे उनका नेता कौन होगा। चंपई सोरेन जी भी अपना नेता हेमंत सोरेन को मानते हैं, उस पर ये जो छाती पीटते हैं, विधवा विलाप करते हैं, मुझे लगता है अब हमारे ही नेता का सहारा इनको लेना पड़ेगा चुनाव में। क्या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ तो विधानसभा चुनाव के लिए अपने तरफ से तैयारी कर रही है, सरकार में रहते हुए जो सब किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रही है। लगातार नियुक्तियों के बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां हो सके। नियुक्तियों में कई विवाद भी हो जा रहे हैं, जल्दी जो शैतान का होता है कहावत चरितार्थ हो रही है। ऐसे हालात में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो राज्य के विषय हैं उनको लेकर के पूरी तरह से आक्रामक है। अब देखना है कि बीजेपी और जेएमएम की इस आक्रामकता के बीच जनता क्या निर्णय लेती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।